इस वीडियो में हम लोग डी फार्म फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स में चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट डोजेस फॉर्म का क्लासिफिकेशन देखेंगे। क्लासिफिकेशन देखने से पहले हम डोजेस फॉर्म के बारे में जानेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा लीजिए। तो चलिए हम अब डोजेस फॉर्म के बारे में जानते हैं। आखिर डोजेस फॉर्म होता क्या है? Dosage form are the forms or means by which drug molecules, जिसको हम एपीआई कहते हैं, बताएंगे एपीआई के बारे में भी। एपीआई आर डिलीवर्ड टू द साइट ऑफ टू द टारगेटेड, लिख सकते हैं या इसको नहीं भी लिख सकते हैं, टू द टारगेटेड साइट ऑफ एक्शन विद इन द बॉडी within the body to produce optimum desired effect and minimum adverse effect। आप यहां से यह समझ सकते हैं कि डोजेस फॉर्म को हम एक तौर से जो मेडिसिन हमारे मेडिसिन शॉप पे आपको जो मिलता है उस वही है एक तरह से डोजेस फॉर्म। जैसे कोई एक टैबलेट का हम एग्जांपल लेंगे तो उसमें एपीआई रहता है, मींस दैट एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, इसको हम ड्रग मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं। और उस एपीआई के साथ एक्सिपिएंट्स रहता है जिसको मिलाकर मेरा एक डोजेस फॉर्म बनता है। तो डोजेस फॉर्म एक वैसा फॉर्म है, या उसको मीन्स कह सकते हैं, या कैरियर कह सकते हैं डोजेस फॉर्म को। जैसे ड्रग मॉलिक्यूल्स को, जैसे मेरा हो गया डोजेस फॉर्म एक कैरियर है जिससे हम ड्रग मॉलिक्यूल्स को टारगेटेड साइट ऑफ एक्शन, जैसे हमें कोई ड्रग मॉलिक्यूल्स को इंटेस्टाइन पे अटैक करवा, इंटेस्टाइन पे उसका एक्शन हमें चाहिए, तो हम टारगेटेड साइट ऑफ एक्शन मेरा इंटेस्टाइन है, उस पे हम उस एपीआई को डिलीवर कराते हैं बाय द मींस ऑफ कैरियर्स। वो हमारा बॉडी के अंदर ही होगा डोजेस फॉर्म का एक्शन, जिससे हमें एक डिजायर्ड इफेक्ट्स जो हम चाह रहे हैं वो हमें थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स मिले और एडवर्स इफेक्ट डोजेस फॉर्म का सबसे कम हो। ठीक है, ये हमारा डोजेस फॉर्म हो गया। अब डोजेस फॉर्म में हमारा एक एपीआई होता है जिसको हम एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स कहते हैं, और एक सेकेंड जो हमारा पार्ट होता है जो एक्सिपिएंट्स होता है, या इसको हम एडिटिव्स भी कहते हैं, जो हमारा कैरियर्स होता है। तो ये हमारा एपीआई जो होता है ये ड्रग होता है, बात समझिए यहाँ पे आप, ये मेरा ड्रग्स होता है। लेकिन जो डोजेस फॉर्म है ये हमारा फुली, इसको हम मेडिसिन कहते हैं, जो हमें मेडिसिन शॉप पे मिलता है। मतलब इससे यही हुआ कि ड्रग हमारा नेचुरल या फिर जो हम सिंथेटिक हो सकता है, सेमी सिंथेटिक हो सकता है, तो वो हम डायरेक्टली यूज नहीं करते हैं, उसके साथ हम एक्सिपिएंट के साथ उसको हम एक डोजेस फॉर्म डिजाइन करते हैं, उसके बाद उसको हम यूज करते हैं। ये हमारा डोजेस फॉर्म हो गया। अब जो हमारा आगे इस वीडियो में आपको जो बताने जा रहे हैं वो हमारा होगा क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेस फॉर्म। ये हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेस फॉर्म है फिजिकल फॉर्म के बेसिस पे। ठीक है, एक हमारा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे भी होता है, तो वो हमें इस ईयर में नहीं पढ़ना है, लेकिन जब हम थ्योरी में पूरा पढ़ेंगे डोजेस फॉर्म तो उसमें हम बता देंगे। ये बस क्लासिफिकेशन हम जान लेते हैं। तो डोजेस फॉर्म को 4 पार्ट में क्लासिफाई करा गया: सॉलिड डोजेस फॉर्म, लिक्विड डोजेस फॉर्म, सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म और एक्वस गैसियस डोजेस फॉर्म। ठीक है, सॉलिड डोजेस फॉर्म को फर्दर क्लासिफाई करा गया यूनिट डोजेस फॉर्म और बल्क डोजेस फॉर्म में।
यूनिट डोजेस फॉर्म में मेरा टैबलेट्स आ गया, कैप्सूल आ गया, पाउडर्स आ गया जो यूनिट डोज में हमें मिलता है वो, और एक मेरा पिल्स आ गया। यह हमारा यूनिट डोजेस फॉर्म हो गया। बल्क डोजेस फॉर्म को फिर डिस्ट्रीब्यूट करा गया इंटरनल यूज के लिए और एक्सटर्नल यूज के लिए। तो इंटरनल यूज के लिए जो बल्क डोजेस फॉर्म है वो हमारा है फाइन पाउडर्स और फाइन ग्रेन्युल्स, ठीक है। उसके बाद जो मेरा एक्सटर्नल है उसमें मेरा आ गया डस्टिंग पाउडर, इंसफलेशंस, डेंटिफ्राइसेस, स्नफ और ईयर ड्रॉप्स, ईयर पाउडर्स। ये हमारा बल्क डोजेस फॉर्म। इसमें बेसिकली आपको पाउडर्स के बारे में जानना है। उसके बाद हम लिक्विड डोजेस फॉर्म के बारे में देखें तो यहाँ लिक्विड डोजेस फॉर्म को मोनोफेजिक, जिसमें वन फेज सिंगल फेज रहता है, और बाईफेजिक जिसमें दो फेज रहता है, इसमें इसको फिर फर्दर क्लासिफाई करा गया। मोनोफेजिक में जब हम इंटरनल यूज का बात करेंगे तो उसमें मेरा सिरप्स आ जाएगा, इक्जर्स आ जाएगा, लिंक्टस आ जाएगा और ड्रॉप्स आएगा। अगर एक्सटर्नल यूज के लिए जो मोनोफेजिक मेरा लिक्विड डोजेज फॉर्म है उसमें मेरा लिनीमेंट्स है, लोशंस है, गार्गल्स है, थ्रोट पेंट्स आ जाएगा, माउथ वॉशेज आ जाएंगे, स्प्रेज, आई लोशन और आई और नेसल ड्रॉप्स मेरा आ जाएगा इसमें एक्सटर्नल मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म में। अब मेरा बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म, इसमें मेरा इमल्शंस है और सस्पेंशन है। जो थर्ड फर्दर क्लासिफिकेशन डोजेज फॉर्म का हुआ था वो हमारा था सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म, जो हमारा इंटरनल और एक्सटर्नल था। तो इंटरनल यूज के लिए मेरा सपोसिटरीज है और पेसेसरीज है। ये दोनों बेसिकली आपको इंटरनली रेक्टल और वेगाइनल ये सब कैविटी में यूज होता है। उसके बाद मेरा जो एक्सटर्नल सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म है ये टॉपिकली यूज होने के लिए है। ये ऑइंटमेंट्स आ जाएगा, क्रीम्स आ गया, पेस्टेस है और जेलीज है। इस सब के बारे में आपको सेकेंड ईयर में पूरी डिटेल में पढ़ना है। उसके बाद मेरा लास्ट है गैसियस डोजेज फॉर्म, जिसमें मेरा एरोसोल्स है और इनहेलेशंस या फिर वोलेटाइल एनेस्थेटिक्स है। इसको और भी तरह से हम क्लासिफाई करते हैं, जैसे मेडिकेटेड गैसियस डोजेज फॉर्म और नॉन मेडिकेटेड गैसियस डोजेज फॉर्म। वो फर्दर हमको इसमें नहीं पढ़ना है, इसलिए उसको हम छोड़ रहे हैं। यह हमारा पूरा हो गया आपको क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेज फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल फॉर्म। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये क्लियर है, आप इसको पूरा नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको फुली जो इंट्रोडक्शन ऑफ डोजेस, डिफरेंट डोजेस फॉर्म है जितना भी है उसमें पढ़ना। जैसे हमारा क्लासिफिकेशन यहाँ हो गया, वहां सबसे पहले हम डोजेस फॉर्म के बारे में जानेंगे, डोजेस फॉर्म के इंपॉर्टेंस के बारे में जानेंगे। ये जानेंगे कि क्यों आखिर ड्रग्स को डायरेक्टली विदाउट एनी एक्सिपिएंट हम डायरेक्टली उसको यूज नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हम जानेंगे फर्दर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो मेरा डोजेस फॉर्म है उसके बारे में जानेंगे। जो मेरा 4 क्लासिफिकेशन हो गया डोजेस फॉर्म का वो जानेंगे। उसके बाद हमें जानना है न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम के बारे में, जिसमें इम्प्लांट्स ये सब आता है वो जानेंगे। उसके बाद फार्माकोपिया का इंट्रोडक्शन जानेंगे, जैसे बेसिकली हमें तो इंडियन फार्माकोपिया के बारे में ही रेफरेंस में दिया गया है वो जानना है, तो हम फार्माकोपिया के बारे में अच्छे से जानेंगे, उसके अमेंडमेंट्स जानेंगे। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।